अब 2024 में ज़्यादातर हम लोग 2024 के नए रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो साल अभी बीता है 2023, वो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा सबसे बेस्ट ईयर रहा है। तो जिसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई वो एक बहुत ही बड़े इवेंट से हुई है, जिसमें 5000 क्रिएटर्स आए थे दिल्ली के एक स्टेडियम में। वो इवेंट मैंने फर्स्ट वीआईपी सीट के टिकट प्रायोरिटी पे मैंने वो अटेंड किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग हैकाथॉन की शुरुआत करी अपने पोर्टल्स के थ्रू मई के मंथ में। जब ये खत्म हुआ, देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे एक स्पिरिचुअल एक ऐसी टूर करना चाहिए जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो, मैंने अब तक ना किया हो। तो मैंने फिर केदारनाथ यात्रा शुरू करी, और यकीन मानिए बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा पूरे यात्रा के दौरान। उसकी वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया कि यार जब मैं 12 या 14 घंटे की वो पहाड़ चढ़ सकता हूँ, यात्रा कर सकता हूँ, तो आई कैन डू एनीथिंग। तो मैंने 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन चंडीगढ़ में भी पार्टिसिपेट किया। मैराथन तो हो गई, लेकिन थोड़ा सा मिस गाइडेंस की वजह से कहो, या कोच नहीं था, मैंने गलत ट्रेनिंग ली, उसकी वजह से मुझे पैरों में इशू हो गई, लीगामेंट की प्रॉब्लम हो गई। बट उसके साथ साथ एक और फिर एक इवेंट आया भारत और इंडिया का, तो वो इवेंट मैंने अटेंड किया। और उस टाइम पे ना मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी लीगामेंट की, तो मेरा डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो वो सारी चीजें साथ साथ चल रही थी। तो थोड़े से चैलेंजेस रहे मेरे साथ में कि पैर का चलने का भी इशू है, और उसी टाइम पे मुझे इवेंट जाना है, लोगों से मिलना, काफी सारे क्रिएटर्स से मैं मिला। जैसे मैं बात करूँ, जीशान शेख, आदित्य सैनी, ठाकुर साहब हमारे हैं, गौरव ठाकुर, बाकी कई काफी सारी इवेंट से मैं पहले भी मिला हुआ हूँ। तो वो उस ड्यूरेशन में साथ के साथ रहे। फिर जो हमारे मेरे मेंटोर है संदीप वडेरा जी, मैंने उनकी सेल्स मास्टरी ऑफलाइन वर्कशॉप भी अटेंड करी थी, 1 डे वर्कशॉप। उसका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैं तो काफी टाइम से वो कर रहा हूँ, बट एक ऑफलाइन का एक अलग ही मजा होता है। फिर उसके बाद एक और ऑफलाइन वर्कशॉप मैंने अटेंड करी, कोच बीएसआर की, इंटेलिजेंट बिजनेस समिट, दिल्ली के अंदर ही थी। तो उस टाइम पे ना मेरे साथ साथ ये लिगामेंट्स की प्रॉब्लम चल रही थी, पैरों में नीज की प्रॉब्लम थी। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट देना शुरू किया। तो कुछ अप्रोक्स 1 मंथ में बेड रेस्ट पे रहा, मतलब चल फिर सकता था, बट ज्यादा मैंने बाहर निकलना, आउटडोर करना बंद कर दिया था। उसके बाद जब फिर ये मुझे लगा कि आई एम रेडी, तो फिर मैंने फिर से एक और टूर किया अपना अगस्त के महीने में, पिंक सिटी जयपुर के, जहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं, तो वो मेरे होस्ट थे। तो वहां पे गए, काफी छोटे छोटे प्लेसेस थे, जो बैक हिस्ट्री होती है, जो नए नए स्पॉट होते हैं, वो मैंने घूमे। तो उसकी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। उसके बाद जब मैं वापस आया, तो एक कंपनी बीएनआई क्लब के क्लब मैंने ज्वाइन किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो वहां पे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको बिजनेस में लीड्स लानी है या नए लोगों से मिलना है ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, तो आप भी ऐसे क्लब ज्वाइन कर सकते हो। रोटरी क्लब होता है, बीएनआई क्लब होता है, राइट। तो वो काफी हेल्प करते हैं, नए नए बिजनेस, आपको रेफरल्स मिलते हैं। तो जब मैंने ये क्लब ज्वाइन की, आई मीन पार्टिसिपेट किया इसमें, तो उसके बाद फिर एक और इंडिया का सबसे बड़ा एक इवेंट मेरे सामने आया, ऑन्टरप्रनोर लॉन्च पैड 2 डेज इवेंट बाय विवेक बिंद्रा। मैंने वो अटेंड किया। हालांकि मैंने उसके ऊपर काफी सारी वीडियोज बनाई हुई हैं, और काफी वीडियोज के ऊपर मेरे पास कॉपीराइट भी आया, मुझे वो वीडियो डिलीट करने पड़े, पर उसके बारे में बात नहीं करते। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कई सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस ऑन्टरप्रनोर से मिले, उनकी बातें सुनी, उनसे 1-to-1 डिस्कशन भी हुआ है। उसके बाद मैंने फिर अपना 30 डेज यूट्यूब वीलॉग चैलेंज स्टार्ट किया। मतलब कंटिन्यूअस डेली एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता था, और उसी ड्यूरेशन में मेरा ना वो कॉपीराइट का एक स्ट्राइक आया था, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। बट एनी हाउ, सो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। मतलब एक मोमेंट बन जाता, हर सुबह सुबह 10 बजे हमें एक वीडियो डालनी है, फिर शाम को एक नई वीडियो की प्रिपरेशन करना है, फिर सेकंड, तो एक अलग ही मोमेंटम रहता है। बट ऑफ कोर्स वो टाइमलाइन और एक डेडिकेशन, वो चीज रिक्वायर रहती है, राइट, जो आपको वीकली बेसिस में आपको नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जब ये चीज खत्म हुई, देन आई रियलाइज कि मुझे अब एक ऐसी स्किल सीखनी है
जो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, और जो मुझे नहीं आते, हो सकता है आपको शायद। फिर मैंने ना कार ड्राइविंग जो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं वो ज्वाइन किया। मुझे कार चलाना नहीं आता, तो मैंने कार सीखना चलाना शुरू किया। तो 4 ट्रेनर लगे मुझे सिखाने में। फर्स्ट मैंने तो उनके ट्रेनिंग स्कूल की जो कार होती है उन पर सीखा। फिर पर्सनल जो हमारे घर में कार थी उस पे 2 ट्रेनर्स को 2 दिन बुला के सीखा। तो इस तरीके से आई लर्न कार ट्रेनिंग। तो आई होप आई कैन ड्राइव वेल नाउ। उसके बाद जो बहुत ही इमोशनल मोमेंट मेरी लाइफ में आया, वो जब जब मेरे घर में मेरे बेटी पैदा हुई, माय डॉटर बर्थ। उस टाइम दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। एंड अभी वो, जब आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो 2 महीने की हो चुकी है। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्सफुल एंड ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स। बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बहुत ही बड़े एक इवेंट को अटेंड करने के लिए, और आई एम रियली ब्लेस्ड। फॉर्चुनेटली मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उस इवेंट में गया। काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर से मैं मिला। जैसे अगर हम बात करें अंकुर वारकू, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं, राइट, बोट के सीएमओ अमन गुप्ता, उनसे मिला। और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर काफ़ी ज़्यादा और भी लोग थे जो जिनको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, उनको फॉलो कर रहा था, बट उनसे भी मिला। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मेरे लिए इस इवेंट में हुई वो ये कि आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ लाइव इंटरव्यू विद योर स्टोरी मीडिया। स्टेज के ऊपर 500 लोगों के सामने मेरा इंटरव्यू हुआ था। सो आई एम थैंकफुल टू देयर कंपनी, श्रद्धा शर्मा ऑल्सो। उसके बाद जब मैं वापस आया, फिर आई प्लान टू विजिट स्पिरिचुअल टूर। तो मैंने फिर उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का एक टूर प्लान किया। उसके बाद फिर दिसंबर आते आते एक और मेरे लिए एक छोटा सा एक समिट आया मेरे सामने। मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था जालंधर के एलपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, क्रिएटर लिंक इन्फ्लुएंस, जहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्रिएटर आए हुए थे। और मंथ के स्टार्टिंग में फिर एक कंट्रोवर्सी भी हुई संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा की। वो भी एक पूरे देश के लिए लगा लो ये इवेंट रहा, एक एलिमेंट रहा है। जब ये मंथ दिसंबर 2023 खत्म हो रहा था, तो लास्ट डेट यानी 30 को एक और वर्कशॉप मैंने अटेंड करी। वो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल लगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम था आइडिया वैलिडेशन, और जिसको होस्ट किया था साहिल खन्ना, जो इंटेलेक्चुअल इंडीज के जो यूट्यूब चैनल उसके फाउंडर हैं और लपास डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाते हैं। तो वहाँ पे कई लोगों से मिला और काफ़ी मेरी क्लैरिटी हुई कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है और कौन से प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई आइडिया माइंड में आता है तो उसको कैसे वैलिडेट करना है। तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ करके आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 में काफ़ी नई प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा जो मेरे दिमाग में थी, बिकॉज जो टाइम वेस्ट मुझे लगती है, या जिसको नहीं करना है, या जिसमें वर्थ नहीं है, या जिसके थ्रू मैं अपने ऑडियंस पे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, एज टू बी ऑनेस्ट, राइट। और जहाँ से पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि हम कोई भी काम बिजनेस करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए करते हैं। तो वो भी मेरा एक मानना है। तो मेरे लिए ये 2023 का जो साल है वो बहुत ही अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिचुअल, और मेरी बेटी का जन्म हुआ, वो भी मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। तो अब 2024 में मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरे माइलस्टोन है, इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो या नहीं किया है। और आपको कौन सा इवेंट या टूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हो सकता अगर वो आप उससे रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हो। सारी टूर्स, इवेंट्स की वीडियोज मैंने अपनी यूट्यूब चैनल इवेंट्रा व्लॉग पर डाली हुई है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और आपको ये भी डाल सकते हो कि कौन सा टूर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हो। कोई भी इंडिया का कोई भी प्लेस है, चाहे वो आप नहीं गए हो लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे जरूर जाऊं। तो आप कमेंट में डालिए। और कोई भी अगर ऐसा इवेंट जो आपके शहर में हो रहा है
और आप चाहते हो कि उसकी जानकारी आपको मिले, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो इसके लिए मैं आपसे जुड़ा रहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल इवेंट्रा वीलॉग में। राहुल गुप्ता साइनिंग ऑफ।